जय श्री कृष्ण मित्रों, आप लोगों से एक बात करनी थी मेरे को। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, बहुत सारे ऐसे मित्र थे जिनका कुछ प्रश्न थे कि ईश्वर के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए। किसी ने कहा सत्य की भावना होनी चाहिए, किसी ने कहा प्रेम की भावना होनी चाहिए, किसी ने कहा शक्ति की भावना होनी चाहिए, किसी ने कहा भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत थे। लेकिन यदि हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो ईश्वर के प्रति हर इंसान का अपना एक भाव होता है, एक प्रेम होता है, एक भक्ति होती है। हम जिस प्रकार से हमारी 5 उंगलियां होती हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, उसका प्रेम, उसकी भक्ति अपने अनुसार होती है। कोई कहता है कि यदि हम एक पत्ता बिलपत्र का या एक फूल भगवान पर चढ़ा दिया जाए या एक लोटा पानी चढ़ा दिया जाए या किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पे बैठकर सिर्फ ध्यान करके या फिर उनका चिंतन करके हम अपने भाव को और भी दृढ़ कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे ईश्वर के प्रति किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए, यही आप लोगों से यही चर्चा करना चाहता हूँ कि देखो, इंसान अलग अलग होते हैं और प्रत्येक इंसान की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। कोई पत्थर पर भगवान मानता है, कोई अपने ही मन में भगवान को मानता है, कोई अलग अलग जगह जाकर उनके दर्शन करता है। लेकिन हमारी जो भावनाएं होनी चाहिए वो सत्य से परिपूर्ण होनी चाहिए, निस्वार्थ की भावना होनी चाहिए और साथ ही साथ किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है वो क्षीण हो सकता है। कहते हैं ना कि जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, किसी के प्रति क्रोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो कहीं ना कहीं क्षीण होता है। आपने देखा होगा कि पहले के जो महान ऋषि होते थे वो तप करते थे, अपने तप के प्रभाव से वो किसी को भी शाप दे देते थे। अब शाप देने के बाद उनकी जितनी भी ऊर्जा होती थी, जितना भी उन्होंने पुण्य अर्जित किया था, वो शाप के कारण क्षीण हो जाता था। तो वो कहते थे कि यार, मैंने इसको शाप दिया है, मैंने जितनी भी भक्ति की, जितना भी मैंने तप किया, वो ऊर्जा सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए वो पुनः फिर उस शक्ति को अर्जित करने के लिए, उस प्रभाव को अर्जित करने के लिए, उस पावर को अर्जित करने के लिए फिर से तप करते थे। तो उसी प्रकार से हम किसी के भी प्रति गलत भावना रखकर अपने उन भावों को, उन प्रेम को, उस भक्ति को क्षीण कर देते हैं। तो चले, कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।